आज फिर से उसी उसी विषय पर चर्चा मैं करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि बीती रात 8 बजे से महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिर से महाराष्ट्र इस राज्य में लॉकडाउन जाहिर कर दिया गया है। मैं जानता हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित जो पूरी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये जो महामारी है जिस तरह से फैल रही है और जितना इसने अपना विकराल रूप महाराष्ट्र में धरा है, शायद और किसी राज्य में नहीं है। इस वीडियो के स्वरूप में या इस वीडियो के दौरान मैं किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी या पुलिस यंत्रणा, इनमें से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता। मैं पूरी तरह से उन लोगों के साथ हूँ, मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने पिछले 1.5 साल से जितनी मेहनत ली है शायद ही कोई ले पाता। अविरत सेवा डॉक्टर्स की और पूरी सिस्टम की, इन लोगों ने हमारे लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन मैं आज कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और देखा जाए तो ये वीडियो सिर्फ उसी लिए है कि मुझे तो नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग शायद मेरी कुछ मदद कर दें। क्या हुआ है, लॉकडाउन तो डिक्लेयर हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। नियम शर्त सब कुछ उन्होंने समझा दी, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आई। आपने बस चालू है, ट्रेन्स चालू है, विमान सेवा चालू है, जो भी आपका व्यक्तिगत वाहन है आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी सब्जी मंडियां चालू हैं, आपका खेती से जुड़े हुए सारे व्यवसाय चालू हैं, आपका जीवन आवश्यक वस्तुएं जिसमें किराना आता है, डेयरी आता है, अभी आपने बेकरी भी जोड़ दिया, फल जोड़ दिए, मांस मच्छी जोड़ दिया, बाद में रेडी वाले जोड़ दिए, ठेले जोड़ दिए। आपने कह दिया कि होटल्स भी बंद नहीं होंगे, होटल्स में से पार्सल सेवा चालू रहेगी, केवल आप वहाँ जाके उन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते। बीच में लॉकडाउन था, आपने कहा कि आप शराब भी पार्सल से लेके जा सकते हैं या उसकी भी होम डिलीवरी की व्यवस्था करा देंगे। आपने ई-कॉमर्स भी बंद नहीं किया। तो इतनी सारी चीज़ें जोड़ के जब मैं देख रहा हूँ तो ये बड़ी विडंबना सी बात लगती है कि बंद क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, इन चीज़ों को रखिए। मैं आज जो मेरा मुख्य विषय है इस वीडियो के दौरान, कि इस सारा जो पूरा चक्र चला है पिछले 2 साल का, इसमें किसी ने भी, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनकी तरफ देखने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। अभी हम लोगों की विडंबना ऐसी है कि जहाँ मेरी दुकान है उसका मालिक मुझसे किराया मांग रहा है, जिस बैंक में मेरा खाता है, सीसी है, वो मुझसे ब्याज मांग रहा है। मैंने होम लोन लिया है, उसका मुझे पैसा वापस करना, नहीं तो मेरा अकाउंट एनपीए में जा रहा है। मैंने कोई गाड़ी खरीदी हुई है, उसका लोन लिया हुआ है, उसका पैसा देना नहीं करूँगा तो वो एनपीए में जा रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। मार्च ख़त्म हो चुका है, मेरे पीछे इनकम टैक्स का भी काम पड़ने वाला है। मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट को मैं कुछ देना बाकी हूँ या मुझे देना है, उसमें कोई रियायत नहीं, और सबकी यही अपेक्षा है कि मैं शटर बंद कर लूँ और घर में बैठ जाऊँ। तो मेरी समझ के बाहर ये चीज़ें जा रही थी और मैं इनका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। तो आप सबकी बड़ी ही मेहरबानी होगी यदि किसी के पास इसका जवाब हो, या किसी ने इस चीज़ पे या इन विषयों के संदर्भ में किसी ने कुछ सोचा हो, कुछ पढ़ा हो, कहीं कुछ बोला हो, तो कृपया मुझसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इन चीज़ों का कोई पुख्ता जवाब होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह से लगता जा रहा है कि जो पूरा प्रशासन है या पूरा सिस्टम है या जितना भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं,
क्योंकि न तो मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हूँ, न ही किसी का विरोधक हूँ। बड़ी सीधी सी बात थी, जो मन में जो द्विधा अवस्था थी उसके बारे में मैं केवल बात करना चाहता था। आज की चीज़, आज के अपरिप्रेक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ दिनकर जी की याद आती हैं। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता, और जोर से वह समाज के सर पर चढ़ता जाता। इसे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के साथ जोड़कर न देखें, केवल लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। धन्यवाद।